ओके। सो आगे चलते हैं। अब जैसे से आपको जानकारी होते जा रही है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि अब हमारे प्रोडक्ट की बहुत सारे जो है कैटेगरी है जिनके अंदर हमारे प्रोडक्ट्स डील कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला आता है एलो ड्रिंक्स। ओके। अब एलो ड्रिंक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं आपको पता है कि हमारे एलो ड्रिंक्स के अंदर एलोवेरा जेल और नेक्टर, फाइबर, पीचिस, फ्रीडम, ठीक है, ये सब चीजें हमारे एलो ड्रिंक्स के अंदर आती है। ठीक है। एलो ड्रिंक्स किसको बोलते हैं? देखिए, एलो ड्रिंक्स बोलते हैं एलोवेरा से बने गए लिक्विड प्रोडक्ट्स को जो कि पीने वाले होते हैं, है ना। तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज्यादा आवश्यक है कि कौन कौन से ड्रिंक्स हैं हमारे पास में जो कि हम पीने के लिए यूज करते हैं। डन। सो बाकी फिर आगे बात करते हैं फॉर एवर एलो टू गो और फॉर एवर फ्रीडम टू गो। ठीक है। उसके बाद है बी हाई प्रोटेक्स के अंदर हमारे 4 से 5 6 प्रोटेक्ट्स आते हैं। कल वैसे मैंने आपको बताया था इसके बारे में कौन कौन से आते हैं। उसके अंदर है हनी है, और प्रोपोलिस है, पोलन है, रॉयल जेली है। ठीक है जी। और स्किन केयर के अंदर बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, हीट लोशन, एलो स्क्रब, मरीन मास्क, एलोवेरा जेली, प्रोपोलिस क्रीम, एलो लोशन, R3 फैक्टर। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको तो हाइज है और अल्फा ई फैक्टर। ठीक है। उसके बाद में जो है फॉरएवर एपी ब्लैंक। ये जो प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं ये हमारे स्किन केयर के हैं। उसके बाद अगर मैं पर्सनल केयर की बात बताऊं, ये सब लिख लीजिए कौन कौन से प्रोडक्ट है। जैसे कि एलो ड्रिंक्स की बात बताई मैंने, स्किन केयर। और आपसे कोई पूछते हैं कि कौन कौन से जो है कैटेगरी के अंदर आपके प्रोडक्ट्स होते हैं तो आप बता सकते हो उनको। अब पर्सनल केयर में बहुत सारे हैं, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। एलो फर्स्ट है, फॉरएवर एलो जो है, स्टाइल है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वाइट फ्रूट जेल है, शैम्पू है, कंडीशनर है। उसके बाद यहाँ पे फॉरएवर जो है एलो MPD दिख रहा होगा आपको। ठीक है। एवरसील्ड है, जेंटलमैन प्राइड है, और जो है जेली है, 25 जो है एडिशन कोलोन है, और 25 एडिशन फॉर्मूला है। देखो इसमें से बहुत सारे ऐसे भी नाम है जो आपको लग रहे होंगे कि ये सब दिख नहीं रहे हैं, हिंदुस्तान में कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो आप लोग जरूर हिंदुस्तान में ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है वो लिख सकते हैं। जैसे इसके अंदर आपको वर्टुलाइज मैन दिख रहा होगा, लेकिन पता है आपको गर्ल अभी हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं है, वर्टुलाइज गर्ल। ओके। उसके बाद में न्यूट्रिशन बहुत सारे हैं जैसे फॉर एवर किड्स है। ओके, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये सब आप इसको पेन डाउन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सोनिया किट है हमारे पास में। ओके। फॉरएवर की सोनिया किट है, और फॉरएवर डी जुवेस है। अब आगे बढ़ते हैं। मेरी उम्मीद है आपको ये तो समझ में आ गया होगा कितनी कैटेगरीज के अंदर हमारी कंपनी वर्क कर रही है। अब आ जाते हैं मेन चीज के ऊपर जिसको बोलते हैं सील्स। राइट। अब आपके पास में काफी बार ये होता है कि सील्स के बारे में अगर आपको पता है तो आप किसी को भी एजुकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। राइट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी को एलो साइंस काउंसिल की इंटरनेशनल सील मिली हुई है, जो कि ये प्रमाणित करती है कि आपके पास में एक बहुत अच्छा एलोवेरा है जिसपे आप जो है कॉन्फिडेंस के साथ में बातचीत कर सकते हो। ठीक है। अब मैं पहले सील की बात करूंगा यहाँ पे। एलो साइंस काउंसिल की सील, दोस्तों इसके बारे में बताऊं आपको तो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील 1981 के अंदर जो है एक संगठन के रूप में शुरू हुई थी। आपको पता होना चाहिए कि ये संगठन क्यों इस्तेमाल हुआ, वो जो है शुरुआत की गई थी क्योंकि बहुत सारी कंपनियां देख देख करके एलोवेरा बेचना स्टार्ट कर रही थी। ठीक है। तो इसको देखते हुए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, जो कि 1981 में बना था। ओके। इन्होंने क्या किया, एलोवेरा के जितने भी उत्पाद होते हैं इन्होंने क्या किया, उसको चेक करना स्टार्ट किया, है ना। और उसमें जो भी चीजें थी उसको चेक किया, है ना। और इन सब चीजों के अंदर जो है इसका जितना भी खर्चा, है ना, जितना भी खर्चा हुआ, एलो उत्पादक जो इसके सदस्य बने थे उन सभी ने मिल करके इस पे काम किया था। ठीक है।
क्योंकि पूरे वर्ल्ड से जो है लोग कनेक्ट हुए थे इसको बनाने के लिए, तो उसके बाद में जो है इस पे काम करना स्टार्ट किया गया। ठीक है जी। ये नॉन प्रॉफिट संगठन है, मतलब इससे कोई प्रॉफिट नहीं होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये आपको जो है एक उद्योग है जिसको सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। मतलब कहा जाए तो ये एक संगठन है नॉन प्रॉफिट जिसको खुद प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं। और आगे मैं बात करूं तो ये एक कोड ऑफ जो है एडिक्स मंजूर किया गया है, इन जो है इंस्पेक्ट किया है, टेस्टिंग के लिए, प्रोग्राम के लिए तय किया गया है, जो ये टेस्ट करते हैं आपके जितने भी एलोवेरा वगैरह जो भी बनते हैं ना। और इसके एक लेबोरेटरी होती है जहाँ पे चेक किया जाता है सारी चीजें। और 1985 में आरंभ किया गया था विवेचनात्मक टेस्टिंग कार्यक्रम। मतलब कि इसकी शुरुआत तो 1981 में हुई थी, लेकिन इसमें जो टेस्ट वगैरह किए जाने लगे ना, वो 1985 में स्टार्ट हुए थे। ओके, तो ये चीजों के बारे में आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब क्यों स्टार्ट किया गया इस संगठन को, और ये संगठन की टेस्टिंग कब से स्टार्ट की गई थी। ओके, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएलपी व एलोवेरा की बात बताऊं आपको तो अमेरिका में जो है जानते हैं सभी, और इसकी गुणवत्ता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसकी टेस्टिंग और जो इसके एलोवेरा जेल है, ठीक है, इसके जूस हो गया, नेक्टर पर की गई। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले सबसे पहले फॉरएवर के किन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर टेस्ट किया गया था। ये चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो किन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर टेस्ट किया गया था फॉरएवर के, यहाँ पे लिखा हुआ है एलोवेरा जूस के ऊपर व नेक्टर के ऊपर। सबसे पहला फॉरएवर का जो है टेस्ट हुए थे इन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, किए गए थे। ये तीनों एफएलपी के जो है विभाग के में आते हैं। 1986 में शुरुआत में जो है एफएलपी एलोवेरा जेल और एलोवेरी नेक्टर से जो है चेक किया गया। ओके डन। आगे बढ़ते हैं जी। अब आगे मैं आपको जिक्र करूंगा कि बल्कि इन उन्होंने बेहतरीन घोषित किया कि आपके जितने प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे हैं जब इसको चेक किया गया। अब आपको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से सुन लीजिए। अब मैं आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स बता रहा हूँ। 1981 के अंदर ये संगठन का स्टार्ट हुआ। 1985 में इसने जो है टेस्ट वगैरह करना स्टार्ट कर दिए। और सबसे पहले फॉरएवर के इन दो प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया गया 1986 में। क्या क्या टेस्ट किए गए? एफएलपी एलोवेरा जेल और एफएलपी का नेक्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा होगा, ये सील्स है। जिस जब भी आपको ये सील मिलती है तो ये आपको सील दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी सील की बात करूं मैं, तो दूसरी सील का नाम है इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया। ओके, तो ये आपको बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी कंपनी को ये सर्टिफिकेट मिल चुका है। अच्छा, ये इस्लामिक सर्टिफिकेट क्यों मिलता है? देखिए, बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज होती हैं जहां पे बिना इस सील के आपका प्रोडक्ट आगे नहीं जा सकता है ना। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सील के अंदर होता क्या है। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर ये स्पेशली जब दिया जाता है जब आपकी प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है और वो बहुत अच्छी है और समाज उसको स्वीकार कर सकता है। राइट, कि लोग इसको स्वीकार कर सकते हैं, लोग पब्लिक जो है इस चीज को हाँ कर सकती है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं। और हमेशा हमारी कंपनी जो शुद्धता के लिए ध्यान दी जाती है ना। और एफएलपी अपने निर्माण टाइम पे पैकेजिंग सभी चीजों के दौरान साफ सफाई का बहुत ध्यान रखता है। ठीक है। और इस सील का मिलने का ये कारण हुआ कि सोसाइटी हाँ कह रही है कि आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में आपको पता है ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसपे सोसाइटी एग्री नहीं करेगी। लेकिन इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया ये बताती है कि समाज इस प्रोडक्ट को स्वीकार कर रही है। ओके, आगे बात करते हैं। आगे बात करी जाए तो आपको पता है कि हमारे कंपनी को एक और सील्स ऑफ अप्रूवल मिल चुका है जिसका नाम क्या है, कोस्टल रेटिंग सील। जिसका मतलब ये है कि किसी भी जानवर के ऊपर हमारे प्रोडक्ट को नहीं इस्तेमाल किया गया। राइट, हमारी कंपनियां जो है किसी भी जानवर पे कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करती है, और पशु पे कोई भी टेस्ट नहीं किए जाते हैं। ओके, और अगर किसी पे करे भी जाते हैं तो वो होश में होता है।
ओके, मतलब ऐसा नहीं किसी को मार दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ तक कि लेकिन अगर मार्केट में आपको मैं बताऊं, जो मार्केट में टूथपेस्ट मिलते हैं, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि लोग हड्डी का चूरा डालते हैं उसके अंदर। और यहाँ तक कि लिपस्टिक वगैरह जो आप मार्केट में इस्तेमाल करते हो, काजल इस्तेमाल करते हो, शायद आपको ये नहीं पता होगा कि काजल कितने खरगोशों के आंखों को फोड़ करके काजल का वो बनाया जाता है। हम उस पर नजर नहीं देते इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन हमारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, माउथ वॉश इन सब चीजों के अंदर बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन हमारी कंपनी इन सब चीजों में नहीं करती। हम लोग पशुओं को बचाने पे ज्यादा ध्यान रखते हैं, ना कि प्रोडक्ट जो है पशुओं को मारने के ऊपर। ओके, आगे जी करते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है हिंसा मुक्त जीवन विश्वास करता है, ना कि पशुओं को मारने के उसमें। ओके, सो मेरी उम्मीद दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आपने कल याद करके आना है कोशल रेटिंग के बारे में, कोशल रेटिंग क्या होती है और एम हलाल क्या होती है, इसके बारे में आपने कल याद करके आना है। और नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, कल के टॉपिक के अंदर हम पेज नंबर जो है ये रीड करने वाले हैं। ओके।